बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इजी है। अगर आप ये सॉल्व करने के काबिल बन गए तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सर्किट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने इन क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो फिगर दी गई है उसे देखकर आपने एक्सप्रेशन लिखनी है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने फिगर देखकर इक्वेशन लिखनी है, इसकी एक्सप्रेशन जो बुलियन एक्सप्रेशन होती है वो लिखनी है, और देन ये कंप्लीट करना है हमने ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो चलें सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं कि उसमें क्या है। अ लॉजिक सर्किट हैज़ टू इनपुट्स बीइंग एक्स एंड वाई, फिल इन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। क्या है, दो इनपुट्स दिए गए हैं एक्स एंड वाई, तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लें जिस तरीके का हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, या तो 0 0 होता है, ठीक है, क्या है पॉसिबल हमारे इनपुट्स हैं कि 0 0 भी हो सकते हैं, दोनों लो भी हो सकते हैं, दोनों हाई भी हो सकते हैं, या एक लो हो एक हाई हो, तो एक हाई हो या एक लो, ये हमारे क्या है पॉसिबल मैंने इनपुट्स बना लिए। ये तो बहुत इजी सा था और इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये बस बता रही थी कि किस तरीके के इनपुट्स। चलें अब हम दूसरे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमें जस्ट कहा गया कि ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करें, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ पर आप साथ साथ में इसकी एक्सप्रेशन भी लिखें, फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलें सबसे पहले इन सर्किट की बुलियन एक्सप्रेशन लिखने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, लेफ्ट साइड से लेंगे, ताकि ईजिली हम आउटपुट जो हमारा लास्ट आउटपुट है वो हम लिख सकें। ठीक है, तो वो लास्ट वाला आउटपुट कैसे आएगा जब हम इसका पीछे का होल सर्किट सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत छोटा सा है, ये इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास दो इनपुट हैं जो कि ए और बी। हमें पता है जब और गेट होता है तो उसका मतलब सिंबल क्या होता है एक्सप्रेस करने का, ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये एज अ आउटपुट भी निकलेगा। ठीक है, ए प्लस बी, ये गया किस में, ए प्लस बी इन्वर्टर में गया। जब कोई चीज़ इन्वर्टर में जाती है तो वो आउटपुट उसका कैसे निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। मैंने ए प्लस बी दिया, ए प्लस बी गया है ना और गेट से कहाँ पर, इन्वर्टर में, तो ए प्लस बी का ही मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी। तो इसका जो लास्ट आउटपुट होगा तो वो क्या होगा, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात क्लियर है। ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका आउटपुट है जो कि हमारी क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन। ये बात क्लियर होगी। आप इसको इन्होंने यहाँ पर और गेट का जो आउटपुट है वो क्या लिख दिया है, सी लिख दिया है, जो कि ए प्लस बी के बराबर है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी का कॉम्प्लीमेंट लास्ट आपका आउटपुट है, और सी क्या है हमें पता है, ए प्लस बी है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, इसकी क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, सर्किट की। ये बात क्लियर है। अब चले हम इसका ट्रुथ टेबल कंप्लीट करते हैं। ए और बी के हमें इनपुट्स दे दिए गए हैं, तो उसी से हम सी निकालेंगे, और मैंने क्या कहा है कि सी क्या है आपका, ए प्लस बी ही है। ठीक है, ए प्लस बी, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, और क्यू क्या है, हमने यहाँ लिख दिया, क्यू क्या है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये लास्ट एक्सप्रेशन मैंने किसके बराबर ले ली, क्यू के बराबर लिख दी। ये इसलिए हमने सी क्यू नाम दिए हैं ताकि इजीली हम राइट कर सकें। ये आप कहीं पे लिख दें कि मेरा सी किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है, क्यू किसके बराबर है, ए प्लस बी के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। ये बात क्लियर होगी। तो चले अब हम इसका ट्रुथ टेबल कंप्लीट करते हैं। देखें हमारे पास कौन सा गेट आया था, सबसे पहले ए और बी किसके इनपुट्स थे, और गेट के थे। और गेट में क्या कहते हैं कि जब कम से कम एक अगर हाई हुआ तो तब हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो चले अब हम सी का लिखते हैं, क्योंकि सी क्या है, आउटपुट ही है, ए प्लस बी है जो कि और गेट का क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट कैसे लिखेंगे, 0 0 हुआ तो 0 आया क्योंकि कोई भी हाई नहीं है। एक हाई आया 0 1 तो 1 आया, 1 0 1 आया। ये बात क्लियर है, 1 1 1 आया। ठीक है, ये इसका आउटपुट है ए प्लस बी। अब हमें पता है क्यू क्या है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि क्या है, ये सी का मतलब सी की जो हमने लिखी है ना वैल्यू 0 1 1 की फॉर्म में, तो अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है जो कि हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा।
तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो आंसर है उसका उलट करते हैं, अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, तो क्या 0 1 1 0 0 0, और ये हमारा मेन आउटपुट है। Q इज इक्वल टू A प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इस सर्किट की बुलियन एक्सप्रेशन है। ये बात क्लियर है। और हमने इसका ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि आपको ये इजी लगा होगा और इजीली सॉल्व हो गया होगा अगर आपने अपनी बेसिक अच्छी की है तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास सबसे पहले कौन सा गेट है, और गेट है। ये बात क्लियर हो गई। एक हमारे पास और गेट जा रहा है, और हमें पता है जो ये बी है जो इनपुट और में भी जा रहा है, और यही बी किसमें भी जा रहा है, डी मीन्स के एंड गेट में जा रहा है। ठीक है, तो अब हमने एहतियातन इसकी एक्सप्रेशन लिखी है, चलें लिखते हैं। अब ये देखें ए और बी मीन्स के हमारा क्या है, इधर ए प्लस बी है, और ये जो यही बी है वो किस में जा रहा है, एंड गेट में भी जा रहा है। तो मैंने क्या नाम दे दिया इसको, सी, सॉरी मैंने सी बोल दिया, सी भी बोल सकते हैं, और सी किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। ये बात याद रखना। ये यहाँ पे जो नाम दिए गए ना इन पे आप फोकस ना ही करें, बेहतर है अभी। ठीक है, अभी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन लिखते हैं, और मैं ए बी की फॉर्म में ही लिखूंगी। ठीक है, तो इसको अभी साइड पे कर देते। तो देखिए ए प्लस बी कहाँ जा रहा है, अब एंड गेट में जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई। और ये जो यही बी है वो किस में जा रहा है, इस एंड गेट में। तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी ए प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट बना ली, और डॉट डॉट प्रोडक्ट किसका है, सैम्पल एंड गेट का, ए प्लस बी, और ये किसके साथ ही बना रहा है, बी के साथ ही। ठीक है, ये देखें बी यहाँ जा रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी डॉट बी। ठीक है, और अब मुझे पता है कि जो a प्लस बी है वो किसके बराबर है, c के बराबर है। ये देखें ये जो a प्लस बी हमारा बना है इधर से आ रहा है। ये देखें ये इसका आउटपुट आ रहा है, जिसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, c का नाम दे दिया। ये बात क्लियर है, c का नाम दे दिया। तो मैं a प्लस बी की जगह क्या लिख दूंगी, c, मैंने c लिख दिया। ठीक है, और इन्होंने देखें क्या कह दिया, ये जो b है b से जा रहा है, मीन्स के उस b को नाम क्या दे दिया इन्होंने, d दे दिया एंड गेट के लिए। तो मैं क्या लिख दूंगी, सी डॉट डी। ये बात समझ आ गई। ठीक है, मैंने तब डायरेक्ट बी लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको डी का नाम दे दिया, ताकि ये कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। ये देखें इस तरह आपको लगेगा ए प्लस बी भी है, फिर डॉट बी, तो इन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया। सी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी है। ये देख लें क्या है हमारे पास, ए प्लस बी। ये देखें ए प्लस बी कहाँ से निकला, किसका आउटपुट निकला है, एज अ सी की फॉर्म में कहाँ से निकला है, और गेट से आया, तो उसे क्या नाम दे दिया, सी का, ए प्लस बी। मैंने ए प्लस बी की जगह क्या लिख दिया, सी लिख दिया। और ये जो डी है वो कहाँ से आ रहा है, बी पॉइंट से आ रहा था, तो मैंने बी जो यहाँ लिखा था तो मैंने उसकी जगह क्या नाम दे दिया, डी ही दे दिया। ठीक है, अब ये देखें, और ये क्यू हमारा क्या है, आउटपुट आया, जो कि किसके बराबर है, सी डॉट डी के। ये हमारा क्यू है, और ये हमारी लास्ट एक्सप्रेशन है, जो कि क्या है, हमारी बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ दिस सर्किट है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब चले हम इसका ट्रुथ टेबल कंप्लीट करते हैं। देखें ये कौन सा गेट है, ए और बी किसके इनपुट्स हैं, और गेट के। तो अगर एटलीस्ट 1 हाई है तो हाई आउटपुट मिलेगा। तो ये सी क्या है, आउटपुट है किसका, और गेट का, जो कि ए प्लस बी है। मैंने बताया था कि सिंपल करने के लिए हमने इनको नाम दे दिया, ए प्लस बी को हमने क्या नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया था। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो चलें अब हम इसे पुट करते हैं, 0 0 0 1 1 1। ठीक है, क्योंकि हाई थे इसमें, एटलीस्ट 1 हाई हुआ तो हमारा आउटपुट हाई होगा। ठीक है, अब ये जो सी है एंड गेट में जा रहा है। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं, बी भी वही है जो डी है, मीन्स कि देखो ये क्या जा रहा है, कहाँ से निकला है, बी से ही आया है ना, लेकिन क्या नाम दे दिया, डी का नाम दे दिया। बात समझ आ रही है। तो मैंने डी की क्या वैल्यूज लिख दी, जो बी की थी। मैं क्या लिख, ये बी से ही आ रहा था तो बी की जो वैल्यू वही डी की है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब चले अब हम इसे पुट करते हैं, फाइनल क्यू को सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्यू
क्यू हमारे पास क्या है, एंड गेट है, तो हमें यहाँ ऑल हाई चाहिए। अगर ऑल हाई होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो भी हाई होगा, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0, इसमें दोनों हाई है, 1 1 है तो 1 आया, इसमें 1 0 है, एक ही हाई है तो ये 0 हुआ, यहाँ पर भी दोनों हाई हैं तो 1 1 आया। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि ट्रुथ टेबल कैसे सॉल्व करना है और एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है देखकर, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट सर्किट सॉल्व करते हैं, जो कि क्या है, फिगर हमारे पास 4 है, तो देखते हैं। इसमें आप देख लेते हैं कौन कौन से गेट हैं। एक हमारे पास क्या है, और गेट है, इन्वर्टर है, और क्या है, जोर गेट है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि गेट कौन से हैं। तो देखिए आपको ये नाम याद रखने हैं खुद ही, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं आएगा ये गेट है या ये गेट है। ठीक है, माइंड में रखना है, और इसके सिंबल्स और कि ये इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सब आपने माइंड में रखना है। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है। तो देखिए पहले एक हम यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं, और हमें Q के लिए एक्सप्रेशन बनानी है। जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो हम Q के लिए बना रहे हैं। ठीक है, इनपुट क्या है, एक A है और एक क्या है, B है। तो मेरे पास A और B गया, तो मेरे पास क्या बना, A प्लस B। ठीक है, A प्लस B, जो कि क्या है, C का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ आ गई, A प्लस B क्या है, C है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और नेक्स्ट क्या है, इन्वर्टर है, जो कि क्या है, B ही है। ठीक है, B एक हमारे पास और में भी जा रहा है, और एक B कहाँ, यही B कहाँ जा रहा है, इन्वर्टर में भी। तो ये जब इसका एज आउटपुट निकलेगा तो B कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जो कि क्या नाम दे दिया गया है, जिसे D का नाम दे दिया। B कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर ले लिया मैंने, D के बराबर दे दिया, मैंने D का नाम दे दिया। ठीक है, D का नाम दे दिया। तो अब यही जो D है वो कहाँ जा रहा है, इस जोर गेट में, और यही C कहाँ जा रहा है, जोर गेट में। तो मीन्स के जोर गेट का क्या होता है, C प्लस, और प्लस के ऊपर हम क्या बनाते हैं, सर्कल। ठीक है, और मैंने D लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एक मैं अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखूं, C क्या है हमारे पास, A प्लस B है। ठीक है, मैंने एक्सपेंड फॉर्म में लिखकर भी बता रही हूँ। C क्या है हमारे पास, A प्लस B है। मैंने यहाँ ब्रैकेट्स भी बना लेती हूँ सेपरेट करने के लिए, और ये मैंने बना लिया जोर गेट का सिंबल। ठीक है, और अब D क्या था, B कॉम्प्लीमेंट था, मैंने B कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी, ये बस एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये कॉम्प्लेक्स कर देती है सर्किट को, तो इसलिए हमने A प्लस B को क्या नाम दे दिया, C का नाम दे दिया, और B कॉम्प्लीमेंट को क्या नाम दे दिया, D का नाम दे दिया। ये बात क्लियर हो गई। ये पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर है, जो लास्ट आउटपुट है हमने उसका नाम दिया Q, तो Q इज इक्वल्स टू C, जोर गेट का साइन और D। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो चलिए अब इसकी हम एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। पहले तो हम यहाँ पे B की भी इनपुट्स नहीं दिए गए हैं, तो हम B के लिए लिख लेते हैं 0 1 0 1। ये बात समझ आ गई। ठीक है, ये हमने लिख दिया जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और C क्या है हमारे पास, और गेट का आउटपुट, जो कि A प्लस B है। ठीक है, C तो 0 0 0 0 1 1 1 1, हमें पता है कि एटलीस्ट 1 हाई हुआ तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और B और D क्या है हमारा, B कॉम्प्लीमेंट, तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा B, क्योंकि D क्या है हमारा, B कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट हमने क्या करना है, उलट कर देना है, मतलब अगर 0 तो 1 कर देंगे, 1 है तो 0 कर देंगे, 0 1 1 0। ये बात समझ आ गई। और D Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास क्या है, C जोर D। ठीक है, मतलब ये जोर गेट करना है। और जोर गेट में हमें पता है क्या है कि अगर हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। देखें 0 1 डिफरेंट है, तो मेरे पास क्या आ गया, हाई। ये डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ये 1 है। ठीक है, और ये 1 0 डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हाई 1। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये तीनों कैसे सॉल्व हुआ है, तो नेक्स्ट आप लोग ये खुद करेंगे और देखिएगा कि आपका सही आ रहे हैं या नहीं। और ये इसके आंसर्स हैं, चलें आंसर्स मैच कर लेते हैं। ये आप लोग खुद ही आंसर मैच कर लेना कि ठीक है या नहीं, ऑब्वियसली बात है ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। देख लेते हैं लास्ट वाले को, 4 को ही 1 1 0 1
4 का आंसर है 1101। ठीक है, तो आप ये दोनों पहले सॉल्व करिएगा 5 और 6 को, देन अपने आंसर मैच करिएगा कि ठीक है या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।